माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। आज हम तैयार करेंगे चाइनीज़ बिरयानी। तो माशाल्लाह से बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी है। तो मज़ेदार सी रेसिपी को सीखने के लिए वीडियो को एंड तक देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद उस्मान, आपके अपने चैनल उस्मान फूड सीक्रेट्स के साथ। उम्मीद है आप सब दोस्त खैरियत से होंगे। अल्लाह करीम आप सबको ऐसे ही हमेशा खुश रखे। दोस्तों, आज मैं आपके साथ बहुत ही शानदार चाइनीज़ बिरयानी की रेसिपी शेयर करूंगा। इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट्स बॉक्स में लाजमी बताइएगा कि ये आपसे कैसी तैयार हुई। तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली तमाम मज़े मज़े की रेसिपीज आप तक पहुंच सकें। तो आइए चलते हैं अपनी प्यारी सी रेसिपी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चाइनीज़ बिरयानी बनाने के लिए सबसे पहले हम कढ़ाई के अंदर 2 से 3 खाने के चम्मच कुकिंग ऑयल के शामिल करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुकिंग ऑयल जैसे ही हल्का सा गर्म होता है तो फिर हम इसके अंदर 1 खाने का चम्मच अदरक और लहसुन का पेस्ट शामिल कर देंगे। तो यहाँ पे ऑयल हमारा हल्का सा गर्म हो चुका है, तो अभी मैं इसके अंदर 1 खाने का चम्मच अदरक और लहसुन का पेस्ट शामिल कर दूंगा। अदरक और लहसुन के पेस्ट को हम 1 से 2 मिनट के लिए फ्राई कर लेंगे हल्का सा, ताकि इसका हल्का सा कलर निकल आए। तो फिर हम इसके अंदर बोनलेस चिकन शामिल कर देंगे। तो यहाँ पे हमने अदरक और लहसुन के पेस्ट को शामिल करके 1 से 2 मिनट के लिए फ्राई कर लिया। तो माशाल्लाह से इसका जो कलर है वो हल्का सा लाइट ब्राउन होना शुरू हो चुका है। तो अभी मैं इसके अंदर बोनलेस चिकन शामिल करूँगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ पे मैंने ये तकरीबन 400 ग्राम के करीब बोनलेस चिकन है, जिसके मैंने छोटे छोटे क्यूब्स कर लिए हैं। चिकन को शामिल करने के बाद हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और अदरक और लहसुन के पेस्ट के साथ हम चिकन की अच्छी तरह भुनाई कर लेंगे 3 से 4 मिनट के लिए, ताकि चिकन की स्मेल ख़त्म हो जाए। तो माशाल्लाह से हमने चिकन शामिल करने के बाद चिकन को अदरक और लहसुन के पेस्ट के साथ 2 से 3 मिनट भून लिया है। तो अभी मैं इसके अंदर शामिल करूंगा 1 टीस्पून चाइनीज सॉल्ट, हाफ टी स्पून कुटी हुई लाल मिर्च का, हाफ टी स्पून ब्लैक पेपर, 1 अदर चिकन क्यूब्स भी हम इसके अंदर शामिल कर देंगे। और यहाँ पे हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। स्पाइसेस शामिल करने के बाद हम इसको मज़ीद 1 से 2 मिनट के लिए फ्राई कर लेंगे। स्पाइसेस को शामिल करके हमने मज़ीद इसको 1 से 2 मिनट के लिए फ्राई कर लिया, भून लिया। तो अभी मैं इसके अंदर शामिल करूँगा 2 अदद नॉर्मल साइज़ के सब्ज़ प्याज, जिसका मैंने वाइट वाला हिस्सा काट लिया, अलहदा इसकी कटिंग कर ली, और जो ग्रीन वाला हिस्सा है वो जब हम चाइनीज़ बिरयानी की तय लगाएंगे तो उसमें शामिल करेंगे। तो यहाँ पे ये मैंने वाइट वाला प्याज इसके अंदर शामिल कर दिया है। प्याज के साथ मैं इसके अंदर शामिल करूँगा 1 कप मटर, तो यहाँ पे हम मटरों को फ्राई कर लेंगे 1 से 2 मिनट के लिए। मटर मैंने इसलिए पहले शामिल कर लिए हैं, ये थोड़े से सख्त होते हैं, ये गलने में थोड़ा सा टाइम लेते हैं, तो हम इसको पहले ही गला लेंगे। अभी कि मेरे पास तकरीबन फुल ज़्यादा सख्त वाले मटर नहीं थे, ये नॉर्मल ही मटर थे। तो दोस्तों, अगर आपके पास सख्त वाले मटर हों या जो आपके पास मटर हैं उनके बीज सख्त हैं, तो आप उनको थोड़ा सा बॉयल भी कर सकते हैं, हाफ़ बॉयल कर लें और फिर आप राइस के अंदर उसको शामिल कर लें। मटर को शामिल करने के बाद हमने मटरों को 1 मिनट के लिए फ्राई कर लिया था। तो अभी मैं इसके अंदर 1 कप ही बारीक कटी हुई गाजर शामिल करूँगा। तो यहाँ पे हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे।
तो यहाँ पे मैं इसके अंदर 1 खाने का चम्मच पानी शामिल करके इसको 2 मिनट के लिए कवर कर दूंगा, ताकि मटर और गाजर थोड़ी सी गल जाएं। तो फिर हम इसके अंदर बाकी सब्जियां शामिल कर देंगे। 1 खाने का चम्मच पानी को शामिल करके मैंने इसको कवर कर दिया था। तो 2 मिनट के बाद हम इसका जो कवर है वो हटा देंगे और अच्छे से हम इसको मिक्स करेंगे। और अभी हम इसके अंदर बारीक कटी हुई शिमला मिर्च का 1 कप शामिल करेंगे। सबसे आखिर में मैं इसके अंदर शामिल करूंगा 1 से 1.5 कप बारीक कटी हुई बंद गोभी का। इन दोनों सब्जियों को शामिल करके हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और 1 से 2 मिनट के लिए हम इसको फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने सब्जियों को अच्छे तरीके से मिक्स कर दिया है। तो अभी हम इसको 1 से 2 मिनट के लिए मज़ीद फ्राई करेंगे। तो सब्जियों का मिक्सचर या सब्जियों का सालन हमारा तैयार हो जाएगा। तो फिर हम चावलों को बॉयल कर लेंगे। चाइनीज़ बिरयानी बड़ी ही मज़ेदार तैयार होती है। तो दोस्तों आप भी घर पर ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट्स बॉक्स में लाजमी बताइएगा कि आपसे ये कैसी तैयार हुई। और जो मेरे दोस्त इस चैनल पर नए हैं, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो अभी चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही बेल आइकन के बटन को दबाकर फॉर ऑल वीडियोज़ को सिलेक्ट कर लें, ताकि मेरी हर नई आने वाली रेसिपी सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो माशाल्लाह से यहाँ पे सब्जियां हमारी फ्राई हो चुकी हैं। तो अभी हम चावल बॉयल कर लेते हैं। चावलों को बॉयल करने के लिए मैंने एक पतीले के अंदर 2 से 3 लीटर पानी का लिया है। मेरे पास 1 किलो बासमती राइस है। चावलों को मैंने भिगो के रख दिया है। तो यहाँ पे हम इसके अंदर शामिल करेंगे 1 टीस्पून नमक का, 1 से 1.5 खाने का चम्मच कुकिंग ऑयल का शामिल करेंगे, ताकि चावल हमारे अच्छे तरीके से नरम हो जाएं। तो ऊपर से हम इसको कवर कर देंगे। जैसे ही पानी को अच्छी तरह उबाल आ जाएगा तो फिर हम इसके अंदर चावल शामिल कर देंगे। पानी को उबाल आ चुका है, तो अभी हम इसके अंदर चावल शामिल कर देते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चावलों को शामिल करके हम चावलों को अच्छी तरह उबाल देंगे। तकरीबन इसके अंदर हमने 1 कनी रखनी है। तकरीबन 80 से 90% तक हमने चावलों को गलाना है। तो फिर इसका जो पानी है वो ड्रेन कर देंगे। तो माशाल्लाह से चावल हमारे अच्छी तरह फूल चुके हैं। तो चावलों को हमने अच्छी तरह बॉयल कर लिया है। तो चावलों का पानी हम ड्रेन कर देते हैं और फिर हम चाइनीज़ बिरयानी को दम लगा देते हैं। चाइनीज़ बिरयानी को दम लगाने के लिए सबसे पहले हम कढ़ाई के नीचे हल्का सा कुकिंग ऑयल लगा के तो इसको अच्छी तरह ग्रीस कर देंगे, ताकि चावल नीचे ना लगें। कढ़ाई की तह में कुकिंग ऑयल को हमने अच्छी तरह ग्रीस कर दिया। तो अभी हम सबसे पहले नीचे तह लगाएंगे चावलों की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चावलों को शामिल करके हम इसके ऊपर थोड़ा सा सब्ज़ प्याज बारीक कटा हुआ ये शामिल करेंगे। सब्ज़ प्याज को शामिल करने के बाद हम इसके ऊपर जो हमने सब्जियां फ्राई की थी, सब्जियों की एक तह लगा देंगे। इसके ऊपर हम एक और चावलों की तह लगाएंगे। चावलों को शामिल करने के बाद हम इसके ऊपर फिर थोड़ा सा सब्ज़ प्याज डालेंगे, सब्जियों की तह लगाएंगे। सब्जियों की तह लगाने के बाद हमारे पास जो बाकी चावल बच गए हैं, सबसे ऊपर उसकी तह लगा देंगे। चावलों को शामिल करके मैं 2 से 3 खाने के चम्मच कुकिंग ऑयल के शामिल करूंगा। इस तरीके से, ये देखें, इस तरीके से पूरी तह के ऊपर आपने हल्का हल्का सा ऑयल इस तरीके से फैला देना है। सब्ज़ प्याज बारीक कटी हुई वो डाल देंगे। और यहाँ पे मेरे पास है 3 खाने के चम्मच हैं
1 खाने का चम्मच सिरका, 1 खाने का चम्मच सोया सॉस और 1 खाने का चम्मच चिली सॉस। इन तीनों चीज़ों को मैंने अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया है। तो ये हम इसके ऊपर डाल देंगे इस तरीके से। और ऊपर से हम इसको कवर कर देंगे तकरीबन 10 से 12 मिनट के लिए, जिसको हम कहते हैं कि दम लगा दिया। तो चाइनीज़ तो यहाँ पे हमने चाइनीज़ बिरयानी को दम लगा दिया है। आँच मैंने इसकी कर दी है फुल लो दम वाली। तो मिलते हैं दोस्तों 10 से 12 मिनट के बाद। चाइनीज़ बिरयानी को दम लगाए हुए 10 से 12 मिनट हो चुके हैं। तो अभी हम इसको चेक कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो माशाल्लाह से बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही है। तो अभी हम इसको चेक कर लेते हैं नीचे से। तो माशाल्लाह से देखें फुल खिले खिले चावल। ये देखें कितनी मज़ेदार हमारी चाइनीज़ बिरयानी तैयार हो चुकी है। तो दोस्तों कहीं जाइएगा मत, चलते हैं इसकी फाइनल लुक की तरफ। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारी आज की रेसिपी तैयार हो चुकी है। तो बहुत ही मज़ेदार सी गर्मा गर्म चाइनीज़ बिरयानी तैयार हो चुकी है। तो दोस्तों इसको देखकर अभी मुंह में पानी आ रहा है, दिल कर रहा है कि अभी इसको खाना स्टार्ट कर दूं। तो वीडियो को लाइक कर दें, फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ भी शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। कल एक नई रेसिपी के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होऊंगा। कल तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।